हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l. The sphere carries a positive charge q. The pendulum is placed uniform electric field of strength E directed vertically downward. Find the period of oscillation of pendulum due to the electrostatic force. Due to the electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of the gravitational force. ठीक है, इस क्वेश्चन को तीन मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको तीनों बताऊंगा, दो शॉर्टकट हैं और एक थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से है। ठीक है, तो मैं पहले शॉर्टकट वाला बताता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। एक सिंपल पेंडुलम है, एक थ्रेड हो गई, इससे एक स्मॉल स्फीयर लटका हुआ है, इसकी लेंथ एल है, इसका मास एम है। अच्छा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया है। ये तो पहले ध्यान लगाइए, ये वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में कहानी चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास एम है। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ हमसे ये कहा गया है नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो एम जी आएगा नीचे की तरफ, लेकिन इसको नेगलेक्ट करने की कह रहा है तो जीरो मान लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो नीचे तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दो क्यू ई ऐसे, और यहाँ एक टेंशन द स्ट्रिंग होगा T1 लिख देता हूँ, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो देखो यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसकी क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये तो जीरो है, टेंशन और क्यू ई एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और नेट फोर्स हो जाएगा स्ट्रिंग पर स्फीयर पर जीरो। तो ये इस स्फीयर की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको पहले कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, पहला मेथड। ठीक है, टाइम पीरियड टी डैश लिख लेता हूँ, 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ सिंपल पेंडुलम का, लेकिन जी इफेक्टिव लिखा है मैंने। व्हेन, अब ये मैं जो करने वाला हूँ कब वैलिड है वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन पेंडुलम इज सब्जेक्टेड टू अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स, अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स। इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट फोर्स है, क्यू ई कांस्टेंट है, कहीं पे भी ले जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज क्यू है, इधर को इधर डिस्प्लेस कर दो, इधर डिस्प्लेस कर दो, फोर्स क्यू ई रहेगा। ठीक है, और एम जी तो जीरो है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा एक बात, दूसरा जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू टेंशन, लेकिन कहाँ पर, एट अ मीन पोजीशन पर। ये ध्यान रखना है, टेंशन कहीं पे भी नहीं निकालना है, कहाँ पे निकालना है, मीन पोजीशन पे निकालना है, डिवाइड बाई मास। तो ये इस तरह से कर लीजिए, ये मास है, मास का डिवाइड कर लीजिए, जी इफेक्टिव निकले आता है। तो इस क्वेश्चन में टेंशन जो है T1 इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन मैंने माना है और टाइम पीरियड को मैंने टी डैश से लिखा है। तो टेंशन जो है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन कह सकते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। देखो यहीं पर नेट फोर्स जीरो है बेटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग T1 इज इक्वल टू कितना है, क्यू ई। अगर एम जी भी होता तो T1 इज इक्वल टू होता क्यू ई प्लस एम जी, लेकिन एम जी को इग्नोर किया है, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बस यहाँ लिख दो, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग निकले आया कितना, क्यू ई, और मास है एम, तो जी इफेक्टिव निकले आया बेटा आपका। इसीलिए टाइम पीरियड निकले आया, टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव है क्यू ई अपॉन एम। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका टी डैश 2 पाई एम एल बटे क्यू ई। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका, मेथड 1। ठीक है, ये सबसे बढ़िया यही होता है। ठीक है, अच्छा दूसरे मेथड की तरफ चलें। दूसरा मेथड जो है आपका थोड़ा सा डेरिवेशन स्टाइल में है, सेकंड मेथड, यही हमें 12th में करना चाहिए। ठीक है, चलें देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं ऐसे। एक थ्रेड है, इसकी लेंथ L है, इस पर चार्ज प्लस के Q है
इसका मास m है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ऐसे। इसमें इस जगह पे ये टेंशन है और ये इस जगह पर QE लिख देते हैं बस, केवल mg 0 मान रहे हैं। तो देखो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सबसे पहले अगर आपको डेरिवेशन स्टाइल में करना है तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो। तो मैंने ढूंढ ली इक्विलिब्रियम पोजीशन भाई। ढूंढने के बाद क्या करूं, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से उसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढी, इसे स्लाइटली डिस्प्लेस ऐसे तो नहीं कर सकते, थ्रेड टूट जाएगी। तो स्लाइटली डिस्प्लेस ऐसे कर दो बेटा, बहुत छोटा सा एंगल डिस्प्लेस करना है, यहाँ पे ले आओ इसको ऐसे, ये थीटा एंगल स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। फिर उसे रिलीज कर दो, फिर उसे रिलीज कर दो। तो ये था रिलीज करेंगे तो पहले तो जाओ फिर नेट फोर्स निकालो, उस पर रिलीज करने के बाद नेट फोर्स निकालो। तो सॉरी ये तो QE है, mg तो ले नहीं रहे, ये केवल QE है, mg को इग्नोर किया है हमने यहाँ पे। QE इसके कंपोनेंट करो बेटा, QE के, ये टेंशन है T1 मान लेता हूँ। ये थीटा एंगल हो जाएगा कैसे कि बेटा ये थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसके QE के कंपोनेंट करें तो ये वाला आएगा QE कॉस थीटा और ये वाला आएगा इधर की तरफ QE साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, यहाँ पे नेट फोर्स निकालना होता है स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद। तो देखो टेंशन तो इस QE कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा, तो इन दोनों का तो नेट जीरो हो गया, बचा QE साइन थीटा, है ना। इसके तो कंप्यूट कर ली, mg तो जीरो मानने हैं हम, QE साइन थीटा। अब जिस दर्शन में पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है उस दर्शन में फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं। तो हमने डिस्प्लेस तो ऐसे किया ऊपर की तरफ, भाई डिस्प्लेस मैंने यहाँ से ऐसे किया है। तो जिस दर्शन में आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है उस दर्शन में फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं। तो ये तो अपोजिट दर्शन में ना बेटा, तो नेगेटिव हो गया। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। तो माइनस का क्यों लगाया समझ में आया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करेंगे उसके उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर नेगेटिव मानते हैं, तो नेगेटिव मान लिया। यही बच रहा है नेट फोर्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं बेटा, ऐसा तब होता है। ठीक है, अब सोचो अगर वेरी स्मॉल डिस्प्लेस किया है, ये थ्रेड था, अगर बहुत छोटा एंगल डिस्प्लेस किया हुआ तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये डिस्प्लेस हो गया x और ये थीटा और इसकी लंबाई l और ये 90 डिग्री। इसमें मैं साइन थीटा निकालूं, दैट मीन्स थीटा निकालूं तो परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेन्यूस हो गया l, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस x अपॉन l, तो इसकी वैल्यू होगी x अपॉन l। तो नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू माइनस का QE, इसे ले सकता हूँ थीटा और थीटा की जगह पे ले सकता हूँ QE x अपॉन l, ये नेट फोर्स आ गया। अब देखो यहाँ भी दो मेथड बन सकते हैं इस जगह पर, एक शॉर्ट एक थोड़ा सा लॉन्ग। कैसे सर, तो देखो जो SHM का जो फॉर्मूला होता है F नेट इज इक्वल टू माइनस का KX, ये SHM में फॉर्मूला होता है, ये SHM का होता है। ठीक है, इसमें K क्या है, SHM कांस्टेंट है, इसे SHM कांस्टेंट बोलते हैं। और X कहाँ से मेजर करते हैं, X मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। X कहाँ से मेजर हो रहा हो, मीन पोजीशन से हो रहा हो। तो ये हमने X मीन पोजीशन से लिया, इसको हमने मीन पोजीशन माना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको। तो यहीं से तो डिस्प्लेस किया हमने x, तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है आपकी ये वाली x, है ना। और इससे इसकी कंपेयरिंग कर दो तो टाइम पीरियड जो होता है इसका डायरेक्ट याद होना चाहिए, t इक्वल टू 2 m अपॉन k, SHM कांस्टेंट है। ये देखो ये फॉर्मूला होता है, m मास है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं, फिर इसको ये कैसे आया वो भी बता दूंगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं इसकी कंपेयरिंग करूँ तो देखो x हो गया, माइनस साइन भी है, नेट फोर्स भी है, k की वैल्यू जो SHM कांस्टेंट आ रहा है, ये QE ये आ रहा है, देखो ये इसकी कंपेयरिंग करी जाए तो QE अपॉन m आ रहा है। तो यहाँ रख दो, टाइम पीरियड निकल आएगा 2 अंडर रूट m, सॉरी l है नीचे यहाँ पे, सॉरी ये l आ रहा है,
तो m और k की वैल्यू आ रही है QE/L, L ऊपर ले जाएंगे तो 2π√ml/QE। अगर आपको ये और थोड़ा सा बड़ा करना है, समझना है, तो देखो उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर आप इसको और करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो आगे। यहाँ के बाद आप थर्ड मेथड बता रहा हूँ, यहाँ तक तो ऐसे ही करना है। तीसरे मेथड में फिर एफ नेट लिख लो, माइनस का QE/L इंटू एक्स। अब नेट फोर्स की जब लिख लो मास इंटू एसेलरेशन, ए फॉर एसेलरेशन, माइनस के QE/L, ये इसी तरीके से करना चाहिए। यहाँ तक लाने के बाद बोर्ड में करना है तो आपको ये यहाँ तक लाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ाओ जो मैं बता रहा हूँ। ये बोर्ड के लिए बता रहा हूँ आप, ठीक है। चलिए तो ए को एसेलरेशन निकाल लो, तो माइनस के QE/ml इंटू एक्स। तो देखो यहाँ जो एसेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के साथ। जब एसेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नेगेटिव साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये कंडीशन होती है SHM की। अगर SHM प्रूफ हो जाता है तो एसेलरेशन जो होता है SHM में वो माइनस के ω² इंटू एक्स होता है। ये एसेलरेशन का फॉर्मूला है SHM वाले के कंडीशन में। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसका एसेलरेशन का फॉर्मूला इतना होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो, माइनस के ω² इंटू एक्स इक्वल टू माइनस के QE/ml इंटू एक्स। एक्स से तो एक्स कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू रूट के अंदर QE/ml। और ओमेगा जो होता है 2π/टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ से 2π/टाइम पीरियड लिख सकते हो QE/ml। तो यहाँ से उल्टा कर लो, T/2π इक्वल टू ml/QE। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल आया 2π कितना ml/QE। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको और अच्छा लग रहा हो आपको। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमें ये यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक करना चाहिए। शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे भी कर सकते हो, और ये सबसे बेस्ट है। एक छोटा सा मीन पोजीशन ढूंढिए। अगर सारे फोर्स कांस्टेंट है तो टेंशन निकालिए मीन पोजीशन पर, मास में डिवाइड कर दीजिए, जी इफेक्टिव निकल आता है। पेंडुलम होना चाहिए वो, ठीक है, स्ट्रिंग वाला। तो आप ऐसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों मेथड ज़रूर समझ में आए होंगे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।